नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर 2020 के लिए वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास दोनों ही सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स हम आपको 8 पार्ट में प्रोवाइड करा रहे हैं। फास्ट रिवीजन आप इसे भी कह सकते हैं और इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि सारी चीजें ए टू जेड मैं इसमें कवर करा रहा हूँ। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 7वां। इससे पहले हमने पार्ट इसका छठा देखा था जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी सब्जेक्ट की आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लास्ट जहां पर टॉपिक छोड़ा था उसके बाद से। तो रविन्द्रनाथ टैगोर हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था, उसके बाद से हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। वो है आपका क्या, स्वतंत्र भारत की अगर बात की जाए, स्वतंत्र भारत। स्वतंत्र भारत की अगर बात की जाए तो इसमें शिक्षा संबंधी कौन से आयोग आपके पूछे जाते हैं, तो आप दो का नाम एकदम रट के रखिएगा। पहला है आपका विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। क्या कहते हैं इसे? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। इसका एक और अन्य नाम भी है जो कि आपको बहुविकल्पी में बहुत देखने को मिलता है, और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को ही राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। राधा कृष्णन आयोग के नाम से। और एक प्रश्न क्या यहाँ से पूछा जाता है, वो है इसके सन ईयर से संबंधित, जो कि आपको पता होना चाहिए 1948 में आया था। इतनी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी विश्वविद्यालय से संबंधित कार्य हुए वो आप अपने आप से बनाकर लिख सकते हैं। दूसरा आपका था आयोग स्वतंत्र भारत के अंतर्गत मुदालियर शिक्षा आयोग, जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा था और कहा था इसका आंसर हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। तो मुदालियर शिक्षा आयोग को किस और अन्य नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग। क्या? माध्यमिक शिक्षा आयोग को ही मुदालियर शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। इसका सन क्या था, तो आप कहेंगे 1952। तारीख भी याद रख सकते हैं, तो 23 सितंबर 1952। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है इनके अध्यक्ष के रूप में। तो राधा कृष्णन से तो आपको समझ में आ रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्णन ही इसके अध्यक्ष थे और इन्हीं के नाम पर इसका नाम राधा कृष्णन आयोग पड़ा। और मुदालियर शिक्षा आयोग में जो यहाँ पर नाम था अध्यक्ष का, उनका नाम था डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ये जो है इनका नाम था। ये नाम ध्यान रखिएगा। और ये दोनों के सन और अध्यक्ष और जो इनके अन्य नाम है, इन्हीं तीन से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और पिछले वर्षों में भी पूछे जाते रहे हैं। इनको रट के रखिएगा। अब यहाँ पर वन लाइन के ही मैं दो क्वेश्चन और आपको बता रहा हूँ, उसको और अपने दिमाग में रखिए। वो क्या है? पहला है आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता आपसे पूछा जाए किसे कहा जाता है, तो जल्दी से सभी लोग कमेंट में टाइप करके बताइए कि आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। मैं दो प्रश्न यहाँ पर पूछूंगा। और दूसरा प्रश्न है आपका, भारतीय शिक्षा का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो जल्दी से नाम दोनों सभी लोग दोनों के बताइए। भारतीय शिक्षा का अग्रदूत। तो ये दो आपके प्रश्न हैं। तो बात करें आंसर की, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे चार्ल्स ग्रांट को जो है वो कहा जाता है। किसे? चार्ल्स ग्रांट को। भारतीय शिक्षा का अग्रदूत किसे कहते हैं, तो लॉर्ड मैकाले को जो है वो कहते हैं। लॉर्ड मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत कहा जाता है। और मैंने इसके संबंध में आपको प्रश्न भी बताया था कि प्रीवियस ईयर में इस टाइप से एक प्रश्न पूछा गया है, लघु में पूछा गया था। वहां पर डिटेल में सारी चीजें मैंने बताई थी। रफ करते हैं, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट पर्सन की तरफ, जिनका नाम है गिजू भाई। तो गिजू भाई से संबंधित सबसे पहला प्रश्न
तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, गिजुभाई बधेखा जो है, इनका पूरा नाम है गिजुभाई बधेखा, तो इनका जन्म कब हुआ था? तो आप क्या कहेंगे, सन 1885 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र के चित्तल में हुआ था। परंतु यही चीज अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको सौराष्ट्र नाम देखने को मिलता है। तो दोनों ही अपनी जगह सही है, पर आपके कोर्स में अधिकतर जगह महाराष्ट्र चित्तल करके लिखा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं गिजुभाई बधेखा जी जो हैं, इनके पिता का नाम, तो इनके पिता का नाम था भगवान जी बधेखा, भगवान जी बघेला, बधेखा नहीं, बघेला। और बात करें अगर माता का नाम इनकी, तो आप क्या कहेंगे, काशिवा जो है इनकी माता का नाम था। फिर यदि बात करें इन्होंने किस पर जोर दिया था, ओवरऑल एक शब्दों में अगर आप इसको इनको परिभाषित करना चाहें तो आप कह सकते हैं बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर जो है वो दिया था। फिर इनकी अगर रचना आपसे पूछी जाए तो रचना इनकी एक ही फेमस है जो बार बार आपसे पूछी जाती है, वो है आपकी दिवा स्वप्न। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम रट के रखिएगा, दिवा स्वप्न। और और साथ ही साथ इनकी एक और रचना है जिसका नाम है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। तो दो मैंने रचनाएं बताई, पहली आपकी दिवा स्वप्न और दूसरी आप कहेंगे तो प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। तो यही दोनों आपको रट के रखना है। अब बात करते हैं इनकी शिक्षा के संबंध में। तो मुंबई में इन्होंने जो है वो वकालत की थी। फिर इन्होंने जो राष्ट्रीय आंदोलन है इनसे प्रभावित होकर जो वकालत थी ये छोड़ दी थी। फिर दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन, दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन नामक संस्था की स्थापना इन्होंने की थी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है, जो गिजू भाई हैं इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है गिरजा शंकर भगवान जी बधेका, गिरजा शंकर भगवान जी बधेका। और इन्होंने जो है वो बाल मंदिर नामक विद्यालय की स्थापना भी जो है वो की थी। हो सकता हो डायरेक्ट वन लाइनर में आपसे पूछ लिया जाए। और साथ ही साथ एक प्रश्न और इनसे पूछा जाता है, वो है मोंटेसरी संघ से संबंधित। आपसे पूछा जाएगा मोंटेसरी संघ की स्थापना किसने की? तो आप कहेंगे गिजू भाई ने जो है वो की। किसकी? मोंटेसरी संघ की स्थापना। और कहाँ की? तो आप ये भी ध्यान रखिए, भावनगर में जो है वो की थी। और किससे प्रभावित होकर? तो मारिया मोंटेसरी, नाम में ही आ रहा है मोंटेसरी, तो मारिया मोंटेसरी से प्रभावित होकर भावनगर में मोंटेसरी संघ की स्थापना गिजू भाई बधेखा जी जो है इन्होंने की थी। सारी चीजें मैंने इनसे संबंधित आपको बता दी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। आप ही के लिए यहाँ सारी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो सभी का बनता ही है। और साथ ही साथ अन्य लोगों के साथ वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। तो क्या है हमारा टॉपिक? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से सबसे पहला जो प्रश्न आएगा वो आएगा इनके जन्म से संबंधित। तो आप क्या कहेंगे? इनका जन्म हुआ था 1988 में। और 19 नहीं, 1888, 19 तो बहुत बाद में हो जाएगा, 1888 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो तिरुट्टनी में जो है वो हुआ था, तिरुट्टनी में जो है वो हुआ था। पर मृत्यु हुई थी 1975 में चेन्नई में। तो जन्म मृत्यु से संबंधित ये हो गया। फिर शिक्षा की बात करते हैं, तो इनकी जो शिक्षा है वो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ मद्रास
क्रिश्चियन कॉलेज जो है उसमें हुई थी 1905 से लेकर के 1906। और इन्होंने एक बहुत ही फेमस कथन भी दिया था, वो कथन आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इन्होंने कहा था कि बड़े बड़े भवन और साधन सामग्री उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने कि शिक्षक हैं। समझ रहे हैं? इतना शिक्षक से संबंधित इन्होंने अच्छा सा कथन दिया था, तो आपसे पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस पेपर में हो सकते हैं। और इसके अलावा जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इनको भारत रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। कब मिला? तो 1954 में भारत रत्न मिला। और पुरस्कार में इनके यहाँ टेम्पल्टन पुरस्कार भी आता है, पर भारत रत्न सर्वप्रमुख है, आप सभी जानते हैं। ये पूछे जाने के पूरे चांसेस बन सकते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन में इतनी चीजें। बाकी आप सभी जानते ही हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है, इनका जो जन्म हुआ था 1888 में, साथ में तारीख हुई थी 5 सितंबर। तो 5 सितंबर को ही इनके जन्म दिवस के तौर पर शिक्षक दिवस 5 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है। ये तो सभी लोग जानते ही होंगे, जिनको नहीं पता है उनको भी पता चलना चाहिए, शिक्षक दिवस। और इनसे संबंधित एक पॉइंट और आपसे पूछा जा सकता है कि ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और द्वितीय राष्ट्रपति जो है वो थे, यानी कि इन पदों पर ये रह चुके हैं। सारी चीजें अब करते हैं, इस टॉपिक में इतना ही। हमारा देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका महात्मा गांधी। सबसे पहले महात्मा गांधी जी का जन्म सभी लोग बताइए कब हुआ था? महात्मा गांधी, तो देखिए तारीख तो सभी को पता है, 2 अक्टूबर। सन भी पता होना चाहिए, 1869। आपकी SCERT वाली पीडीएफ में गलत दे रखा है, वहाँ 1969 दे रखा है, वो गलत है। 1869 जो है आपका जन्म है। अब इनके जन्म तो टाइम तो मैंने बताया, जन्म हुआ कहाँ था, तो आप कहेंगे काठियावाड़ के पोरबंदर में हुआ था। काठियावाड़ के पोरबंदर में जो है वो इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की अगर बात करें तो 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई थी। और कुछ सन हैं जो कि इनसे संबंधित आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले आप कहेंगे टॉलस्टॉय आश्रम, स्थापना कब हुई थी? टॉलस्टॉय आश्रम, तो स्थापना हुई थी इसकी 1914 में। फिर आप कहेंगे साबरमती आश्रम, जल्दी से बताइए कब आया हुआ था इसकी स्थापना? साबरमती आश्रम की स्थापना जस्ट इसके 1 साल बाद, यानी कि 1915 में। और फिर आप कहेंगे इनसे संबंधित नमक सत्याग्रह, वो कब हुआ था? नमक सत्याग्रह आपका हुआ था 1930 में। तो ये कुछ सन है जिनसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित या चलाई जा रही जो पत्रिका थी वो कौन सी थी? तो एक आपका यंग इंडिया आपको रटा होना चाहिए, एक आपको हरिजन रटा होना चाहिए, ये 2 सबसे ज्यादा फेमस हैं जो है और भी, पर मुख्यतः जो प्रश्न पूछा जाता है वो इन्हीं दोनों से पूछा जाता है। पत्र इनके द्वारा यंग इंडिया और हरिजन। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, यंग इंडिया जो है वो किसका पत्र है, इस टाइप से किसके द्वारा जो है चलाया जाता था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। अब इनके अनुसार क्या है शिक्षा, अगर ये बात की जाए, क्योंकि आएगा प्रश्न, इनका विचार लिखिए या किस प्रकार से सोचते थे, तो आप क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे इस इनका मानना था, इन्होंने जो कथन दिया था उन्होंने कहा था कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मानव शरीर, मस्तिष्क, आत्मा, इन सभी में से जो श्रेष्ठतम है उसको बाहर निकालना, वो महात्मा गांधी जी के अनुसार था। समझ गए आप? आपके अंदर जो सबसे चीज बेस्ट पार्ट है उसको बाहर निकालना। इसको थोड़ा सा आप इस प्रकार से जोड़ के भी समझ सकते हैं कि शिक्षा आपकी तभी तो सफल होती है जैसे कि आपको गाना अच्छे से आता है। तो आप सिंगिंग वाले ही
जो है फील्ड में और आगे बढ़ें, आपके अंदर जो बेस्ट था, जो आपके अंदर श्रेष्ठतम जिस चीज का था, उसी को आपने पढ़ाया। तो शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मानव शरीर, मस्तिष्क, आत्मा में से श्रेष्ठतम को बाहर निकालना, यानी कि इनमें से जो सबसे बेस्ट है उसको जोड़कर आप समझ सकते हैं। बाकी आएगा तो पहचान नहीं होगा। उसके साथ साथ इन सारी चीज़ों को रफ करते हैं तो 3 पॉइंट इनके संबंध में आपको याद रखने हैं। पहला है व्यावसायिक शिक्षा, दूसरा है सांस्कृतिक उद्देश्य, और तीसरा है चारित्रिक उद्देश्य। तो ये आपके 3 पॉइंट होने चाहिए। अगर आपसे किन किन पर बेस्ड इनकी शिक्षा थी, किस पर आधारित थी, उसके संबंध में प्रश्न आए। और ये भी एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा जो है वो मातृभाषा में दी जाए, इस पर भी इन्होंने जोर दिया था। शिक्षा शिक्षा जो है वो मातृभाषा में। तो समझ गए, व्यवसाय पर आधारित शिक्षा हो, मैंने पहले ही बताया था, रोजगार परक शिक्षा हो, और कहीं ना कहीं जो भी आप शिक्षा प्रदान कर रहे हैं उसमें चारित्रिक उद्देश्य भी जुड़ा हो, बच्चे के चरित्र का निर्माण हो, सांस्कृतिक उद्देश्य भी हो, ये सारी चीज़ें। तो महात्मा गांधी जी में इतना ही। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका प्लेटो। प्लेटो में सबसे पहले जन्म यानी पूछा जाएगा प्रश्न, वो है इनके जन्म से संबंधित। तो आप कहेंगे 427 ईसा पूर्व एथेंस में जन्म हुआ था, और मृत्यु कब हुई थी? तो आप कहेंगे 347 ईसा पूर्व में जो है वो मृत्यु हुई थी। इतनी चीज आप याद रखेंगे। फिर ये भी आपको पता होना चाहिए कि इनके गुरु या शिष्य के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो इसके ऊपर आप लिख भी सकते हैं सुकरात। सुकरात के शिष्य जो है वो प्लेटो थे, और प्लेटो के शिष्य जो है वो अरस्तु थे। तो इस प्रकार से सीरियल भी आप याद रख सकते हैं। अब इनके संबंध में एक प्रश्न पूछा जाता है एकेडमी के संबंध में। एकेडमी के संबंध में पता होना चाहिए आपको कि इन्होंने अध्यापन का कार्य किया था शिक्षक के रूप में। किसमें? तो आप कहेंगे एकेडमी में। एकेडमी में अध्यापन का कार्य किया था इन्होंने शिक्षक के रूप में। अब सबसे पहले पाठ्यक्रम और आगे सारी चीजें बात करने से पहले आपको पता होना चाहिए इनकी रचनाएं, क्योंकि अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल वो रचनाओं पर बेस्ड बहुत पूछे जा रहे हैं। तो रचनाओं के लिए मैं आपको एक ट्रिक छोटी सी बताऊंगा जिसको आपको याद रखना है। ये ट्रिक फास्ट रिवीजन में मैंने पहले भी बताई थी, जिसने इससे पहले के फास्ट रिवीजन देख लिए हैं वो वहाँ से याद कर ले सकता है, रिवाइज कर सकता है। और ट्रिक आपकी है कि SRK, जानते हैं शाहरुख खान को कहा जाता है SRK प्लेट में पालक खाता है। SRK प्लेट में पालक खाता है, इस टाइप से आपकी ट्रिक है। और पालक जो है इसको आप इस प्रकार से इंग्लिश में लिख सकते हैं, ऊपर लिख देते हैं PLAK। खाता है जो है वो आपका साइलेंट रहेगा। अब देखिए इसमें कौन कौन सी इनकी पुस्तकें हैं। तो सबसे पहले जो आपका S है, इससे इनकी पुस्तक का नाम है द स्टेटमैन। द स्टेटमैन। जो R है, इससे इनकी पुस्तक का नाम है द रिपब्लिक। फिर जो K है, इससे इनकी पुस्तक का नाम है क्राइटो। फिर प्लेट जो है, इससे आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर प्लेटो की बात जो है वो की जा रही है, यानी कि प्लेटो की रचनाएं हैं। में आपका साइलेंट रहेगा। पालक पे आते हैं तो P जो है, इससे इनकी रचना का नाम है प्रोटोगोराज। फिर जो L है, इससे इनकी रचना का नाम है दी लाज। L से लाज आपको याद रखना है, आगे दा लगता है, हिंदी में ही चलिए लिख देते हैं दी लाज। फिर A जो है, इससे हो जाएगा क्रिटियाज। क्या नाम है? क्रिटियाज। और जो K है, इससे क्या हो जाएगा? इससे हो जाएगा, नहीं आपका ये A से क्रिटियाज नहीं होगा, K से क्रिटियाज होगा ना। हाँ, K से क्रिटियाज होगा। और जो A है, इससे हो जाएगा आपका
एपोलॉजी। तो ये आपकी पूरी ट्रिक है। देखिए, अगर आप ऐसे याद करेंगे इनकी इतनी रचनाएं तो आप जिंदगी में नहीं याद कर पाएंगे, पर आप याद कीजिए और ट्रिक को याद कीजिए, तो क्या होता है, जब प्रश्न में आता है तो आप ट्रिक से गैस कर ले जाते हैं कि इनकी रचनाएं क्या होंगी। और बाकी जो पूछी बहुत जाती हैं उसमें जैसे कि द रिपब्लिक हो गया, या स्टेटमैन हो गया, और प्रोटोगोरास, या ये मतलब अधिकतर द रिपब्लिक और स्टेटमेंट ही आपको देखने को मिलती है। बाकी पूछी कुछ भी जा सकती है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि यही पूछा गया यही नहीं पूछा गया, इस टाइप की नहीं। तो ट्रिक है, अच्छी है, याद रखिएगा और आपको हेल्प अवश्य करेगी। अब मैंने क्या बताया कि इसके बाद हम बात करते हैं इन्होंने शिक्षा को किस संदर्भ में बताया था। तो 2 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, इन सारी चीज़ों को रख करता हूँ। पहला पॉइंट आपका कि समाज के जो नियम हैं उनके द्वारा नागरिकों के चरित्र को सुधारना व्यर्थ है, इनके अनुसार ऐसा मानना था। शिक्षा का होना परम आवश्यक है, ये इन्होंने कहा था। इन्होंने कहा था कि समाज के नियमों द्वारा नागरिक के चरित्र को आप नहीं सुधार सकते, वो सुधारना व्यर्थ है, शिक्षा का होना परम आवश्यक है। दूसरा इनका पॉइंट आप ये याद रख सकते हैं कि शिक्षा का समस्त कार्य आत्मा में ज्ञान को रखना नहीं है, परंतु या वरन सर्वोत्तम गुणों को बाहर निकालना जो कि अंतर्निहित है। अभी भी हमने इससे पहले भी एक पॉइंट ऐसा देखा था जिसमें भी वही बात की गई थी, पर स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज था, बाकी मीन आप कहेंगे या मतलब जो है वो वही निकल रहा था। यहाँ पर था कि शिक्षा का समस्त कार्य आत्मा में ज्ञान को रखना नहीं है, वरन सर्वोत्तम गुणों को बाहर निकालना जो कि अंतर्निहित है। तो ये प्लेटो के कथन हैं, कथन आपसे पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, तो पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हम पाठ्यक्रम की, यानी कि सिलेबस क्या था। तो आप क्या कहेंगे, पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपका प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा में या प्राथमिक स्तर पर आप कहेंगे इतिहास। माध्यमिक शिक्षा जो है इसमें आपका गणित, और जो उच्च प्राथमिक है या उच्च शिक्षा है इसमें आप कहेंगे मनोविज्ञान। ये जो है वो सिलेबस में इनके अनुसार रखा गया था। पाठ्यक्रम समझ गए आप। फिर बात करते हैं अनुशासन के संबंध में। अनुशासन की अगर बात की जाए तो आप कहेंगे कि दंडात्मक प्रवृत्ति के ये समर्थक थे। ये चाह या कह सकते हैं जो बच्चों को दंड दिया जाता है वो ये चाहते थे कि दिया जाए, यानी कि ये समर्थक के रूप में जो है वो जाने जाते थे दंडात्मक प्रवृत्ति के। इतनी चीजें हैं आपकी प्लेटो में। फिर बात करते हैं हम हमारे अगले और लास्ट टॉपिक जो कि हैं रूसो। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत पूछे जाते हैं, और इनका पूरा नाम है जीन जैक्स रूसो। क्या नाम है इनका पूरा नाम? जीन जैक्स रूसो। जन्म कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1712 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कहाँ की अगर बात करें तो आप कहेंगे जेनेवा में जो है वो इनका जन्म हुआ था। फिर मृत्यु की बात करें तो मृत्यु हुई थी 1778 में। ये तो सारी चीजें बेसिक हो गई। इनका सबसे ज्यादा जो फेमस कथन है जो कि बहुत से कॉम्पिटेटिव लेवल में पूछा जाता है वो ये है कि मानव का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है। ये किसने कथन दिया था? तो रूसो ने जो है वो दिया था। मानव का मस्तिष्क कोरी स्लेट की तरह है। और यहीं पर आप गलती कर देंगे। क्यों? क्योंकि दो कथन एक ऐसे हैं जो आपके अलग अलग विद्वानों के द्वारा बताए गए हैं। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, और वो क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मानव का मस्तिष्क है ये कोरी स्लेट की तरह है, तब आप क्या कहेंगे ये कथन किसने कहा था? तो ये प्लेटो ने कहा था। और सेम यही कथन होता है, बस थोड़ा सा चेंज होता है कि मानव का मस्तिष्क जो है वो कोरा कागज होता है। तब आपका यहाँ पर आएगा क्या? रूसो। तो इसीलिए मैंने पहले वो गलत बोला कि ताकि आप समझें चीज़ों को कि जब ये डिफरेंस है थोड़ा सा इस टाइप से, जब जैसे पूछा जाए वो आपको जो है वहाँ पर बताना है।
और कहीं कहीं मस्तिष्क नहीं भी लिखा होता है, डायरेक्ट लिखा होता है कि बालक का मन कोरा कागज होता है। ये किसका कथन है? तो आप कहेंगे रूसो का कथन है। और भी हैं आगे कथन आपके, तो हम जैसे जैसे उन पॉइंट की बात करेंगे वैसे वैसे उनके बारे में बात करेंगे। तो हम बात कर रहे थे रूसो की। रूसो के ही बारे में अगर आप ये बात करें शिक्षा के संदर्भ में, तो आप क्या कहेंगे कि शिक्षा के प्राकृतिक स्वरूप के ये जो है वो समर्थक थे। कौन सा स्वरूप? प्राकृतिक स्वरूप के समर्थक। मैं सारी चीज़ों में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी को केवल बता रहा हूँ, बाकी डिटेल में आपको देखना हो तो सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ टॉपिक वाइज वीडियो में, जो कि आपको शिक्षा के क्रम से नाम की एक प्लेलिस्ट है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की, उसमें सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जितने भी आपके टॉपिक हैं उन पर सभी पर सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं के संबंध में। तो देखिए इनकी जो रचनाएं हैं उसको याद करने की मैंने ट्रिक भी बताई थी। ट्रिक देखनी है तो आप डिटेल वाले वीडियो में देख लीजिएगा, पर मैं रचनाएं यहाँ पर सारी आपको बता रहा हूँ। पहली इनकी रचना है एमिल। एमिल नाम से है, पर ट्रिक से थोड़ा सा जोड़ने के लिए आप एमिल जो है इसे पढ़ सकते हैं। पहली रचना है। दूसरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये हमारा लास्ट जो है वो टॉपिक होगा। इसके बाद की जो सारी चीज़ें हैं वो अगले और लास्ट पार्ट में देखेंगे, और कंप्लीट कोर्स इन 8 वीडियो में आपका हो जाएगा। इससे पहले के यदि आपने वीडियो नहीं देखे हो तो अवश्य देख लीजिएगा, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो करेंगे। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आप ही के लिए यहाँ सारी मेहनत की जा रही है, तो आप सभी का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। अगली रचना इनकी द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, ये इनकी पुस्तक हो जाएगी। अगली है आपकी द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी एमंग इनइक्वालिटी एमंग मैन। और लास्ट कौन सी इनकी पुस्तक? द न्यू हेलो। देखिए कई बार क्या होता है डायरेक्ट रचना दे दी जाती है, पूछ लिया जाता है किसकी है। कई बार क्या होता है ये पूछा जाता है कि इनकी कोई 2 पुस्तक लिखी है। तो अलग अलग टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। याद आपको रखनी है, इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो स्टार्टिंग की 2 हैं, एमिल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत पूछी जाती है। तो इसी के साथ ये हमारा टॉपिक भी जो है वो समाप्त हुआ। क्या इनका स्वरूप था सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब एक प्रश्न आपके लिए, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, और वो प्रश्न आपका रचना से ही संबंधित है। रचना है आपकी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। ये बताना है आपको किसकी ये जो है वो पुस्तक है। कुछ ऑप्शन भी मैं दे देता हूँ, जैसे कि पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका जॉन डीवी, शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ जॉन डीवी। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा फ्रोबेल। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका मारिया मोंटेसरी। डी ऑप्शन है आपका हो जाएगा रूसो। और ई ऑप्शन हो जाएगा इनमें से या नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। तो इतने ऑप्शन मैंने दिए हैं, बताना है आपको इनमें से किसकी रचना है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत बार पूछी जाती है, और पूरे चांसेस आपके पेपर में भी पूछी जा सकती है। तो ये हमारा जो पार्ट चल रहा था वो 7वां पार्ट चल रहा था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। 7वां पार्ट चल रहा था। कल इसका हम लास्ट पार्ट 8वां देख लेंगे, और कंप्लीट कोर्स हमारा ये जो है वो फिनिश हो जाएगा। इसके अलावा वन लाइनर तो चल ही रहे हैं, उनको भी फिर हम इसी साथ में जो है वो समाप्त कर देंगे। लाइव टाइमिंग है दोपहर के 3 बजे, तो लाइव आकर भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो आज में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सर्च करके भी जुड़ सकते हैं, या तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप ऐड हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।